मैंने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने धरने पर बैठा है और 48,000 प्राइवेट स्कूल टीचर्स को सैलरी की समस्या है और उन्होंने कई मांगे सरकार के सामने रखी है। तो मुझे लगा कि मुझे एक सक्सेस स्टोरी उनके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। बेरसे क्षेत्र में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल नामक स्कूल चला था और लॉकडाउन शुरू होने के पहले फीस कलेक्ट नहीं हो पाया था और लॉकडाउन के बाद फीस नहीं आया, स्कूल भी बंद हो गया। तो बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने था। अप्रैल माह में शासन के आदेश आया था कि आप लोग ऑनलाइन स्कूल चालू कर दीजिए, तो मैंने तुरंत चालू कर दिया था ऑनलाइन स्कूल। ग्रामीण क्षेत्र में कई समस्या है, इन समस्याओं को सब देखते हुए मैंने कई प्रकार के हथकंडे अपनाया। कुछ ऐसे था कि पेरेंट्स की घरों में जाकर उनको समझाना पड़ा, एक बार नहीं कई बार मेरे टीचर्स चले गया और मुझे इनमें समझ में आया कि कुछ लोग बहुत आशावादी मिला, कुछ कट्टर निराशावादी, कुछ तो समझाने पर बदलने के लिए तैयार था, कुछ तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा गरीबी खत्म नहीं हो सकता, मेरा बीमारी ठीक नहीं होगा, ये मुझे लेकर ही जाएगा। बहुत ही निराशावादी सोच। आप सोचिए, राइट ब्रदर्स ने जब हवा में उड़ने की बात कहा तो लोगों ने उनको मजाक बना दिया था। ग्राहम बेल ने जब फोन बनाने की बात कहा तो उसको तो लोगों ने पागल कर दिया। निराशावादी सोच वाले लोग अक्सर मिलते ही हैं। तो कोरोना काल में ऑनलाइन स्कूल चलाना, मेरे लिए भी कुछ लोगों ने ऐसे ही सोचा। कुछ ने मेरे मजाक ही उठाया, कुछ ने बोला कि ये पैसा कलेक्ट करने की चाल है। लेकिन मैं पैसा से बढ़कर मेरे सामने एक मिशन था। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल शुरू करके मैंने ये ठान लिया था कि इस क्षेत्र की बच्चों को अच्छे शिक्षा प्रदान करने की हर संभव प्रयास करेंगे कम पैसे में। मैंने बहुत बड़ा फीस नहीं रखा, बहुत कम पैसे में रखा था। मैंने टीचरों से कहा कि मेरे पास आपको हर महीने के 10 तारीख तक पेमेंट देने का व्यवस्था नहीं होगा और आपको ये भी मालूम है कि आज तक आपकी 1 रुपया हमने नहीं रखा, पूरा पैसा आपको दिया। जितना मेरे पास होगा उस हिसाब से आपको कुछ तो मैं देते रहूँगा, आप लोग दिल लगाकर मेहनत करें। और मैं मेरे टीचरों का और मेरे नॉन टीचिंग स्टाफ का बहुत तारीफ़ करूँगा, क्योंकि उन्होंने इतना मेहनत किया। हर बच्चे को एक बार नहीं, अनगिनत प्रकार उन्हें संपर्क किया, उनको समझाया। ये सब करने के बाद बच्चे ज्वाइन करना शुरू हुआ और मुझे इनमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मिला जो लोग खुद की बच्चों को ऑनलाइन में बराबर क्लास अटेंड करवाते हैं, लेकिन दूसरे बच्चों को क्लास ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहन नहीं करता। उन्हें नेगेटिव सोचे समझा देते दूसरे बच्चों को। वो लोग फीस भी समय पर भर देती है, लेकिन दूसरों को फीस भरने के लिए उन्हें बोलते कि यार क्या जरूरत है इस समय में फीस भरने का, हम तो समस्या से जूझ रही है, लेकिन खुद का करेंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी मिला जो लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन दूसरों को देखकर रुक गया। उनकी बच्चा नहीं जा रही है, नहीं अटेंड नहीं कर रहे, तो हमारे बच्चा क्यों करे, वो भी रुक गया। कुछ लोगों ने ग्रुप बनाकर भी काम किया, बोले कि हमारे इस गांव से कोई भी फीस नहीं भरेंगे।
हम लोग देखेंगे क्या होगा। हमने उसका भी जवाब नहीं दिया। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी था जो टीचरों के साथ भी बदतमीजी किया। उनको बताया कि आप लोग बार बार फोन मत करो, हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। ऑनलाइन में कोई पढ़ाई होता है क्या? नहीं पढ़ेंगे। मेरा एक ही जवाब था उन सब के लिए, सोच बदलो तो जीवन बदलेगा। और मैं आगे निकला। और मैं कहना चाहूँगा, आज मेरे स्कूल में 70% से करीब बच्चे ज्वाइन हो चुका है और परीक्षा भी दे रही है, फीस भी दे रही है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें कभी नहीं सोचना कि काम नहीं होगा, उस तरीके से करना होगा हमें। कोरोना काल में स्कूल चलाने के लिए मुझे मालूम था मुझे भोपाल में रहकर स्कूल नहीं चला पाएंगे। मैंने मेरे पूरे रेजिडेंस ही स्कूल तरफ शिफ्ट कर दिया। एक टेम्पररी रूम सेटअप कर लिया, वहाँ रहकर मैं और मेरे कुछ डेडिकेटेड स्टाफ भी मेरे साथ आने के तैयार हो गया और हम मिलकर इस सक्सेस करवा दिया। और मेरा सोचना है, हर एक माँ बाप को ये सोचना चाहिए, कोरोना हो या कोरोना नहीं हो, बच्चों को पढ़ाना ही है। यदि हमने प्राइवेट स्कूल में लगाने की मन बनाया है, प्राइवेट स्कूल के अनुसार बच्चों को पढ़ाइए। हम सोचते हैं कि हम मोबाइल में नहीं पढ़ सकते, इंटरनेट में नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब पूरा दुनिया कोशिश कर कर उसमें सफल हो गया तो हम क्यों सफल नहीं हो सकता? हम भी सफल हो सकता है। अलग अलग तरीके से हमें करना होगा, कोशिश कीजिए। और मेरा निवेदन है प्राइवेट स्कूल से भी, आप लोग भी अपने अपने स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी समस्या भी खत्म होगा और आपका जो मिशन है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका मिशन है बच्चों के पढ़ाने का, वो मिशन सफल होगा। पेरेंट्स आपके साथ देंगे। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना चाहते हैं। हमें भी इच्छा होना चाहिए। हमें हमारे टीचरों को उसी प्रकार समझा के उनसे काम करवाना होगा। और मेरा उम्मीद है इससे कुछ तो संदेश आपको मिले होंगे। थैंक यू वेरी मच।